मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्याः। मनुष्य किसे कहते हैं? तो कहा कि जो मनन पूर्वक विवेक पूर्वक जो पहले चिंतन करता हो, सोचता हो, विचार करता हो, फिर कार्य को करता हो। तो आज समाज को बांटने वालों की आवश्यकता नहीं है, आज कैंची की कोई आवश्यकता समाज में नहीं है। समाज को आज आवश्यकता सुई की है। सुई बन करके समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये वक्त है, अगर चाहेंगे उन लोग समाज को उठाने के लिए, युवाओं को उठाने के लिए, तो उसके लिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग की ज़रूरत है। महाराज जी, आपसे अंतिम प्रश्न होगा कि हमारा जो भारत है ये विश्व गुरु किस स्तर से बन सकता है? वर्तमान राजनीति में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है जिसके आधार पर विश्व गुरु बना जा सकता है? सफर नया भारत का इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम यहाँ पे एक विशेष चर्चा में उपस्थित हैं। हमारे दाहिने तरफ अभी बनांचल पीठाधीश्वर महाराज जी हैं, जो हमेशा से समाज के हर तबके के लोगों को एक सही दिशा पर ले जाने का काम करते हैं, एक सही राह दिखाने का काम करते हैं। वहीं आप बाएं तरफ देखेंगे तो नव झारखंड फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री किशोरी राणा जी हैं, जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। आज विशेष चर्चा में हम दोनों से बात करेंगे, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं समाज के कड़ी को जोड़ने का काम करते हैं। तो महाराज जी, हमारा आपसे प्रश्न ये है कि किस प्रकार के आज समाज के लोगों को सही राह पर लाने का प्रयास किया जाए? देखें, ऐसा है कि समाज को जागृत करना, चैतन्य करना आवश्यक है। और दूसरी बात है कि समाज को शिक्षित करना। आज शिक्षा का स्तर आज से 10-20 वर्षों की पहले की अपेक्षा आज बहुत बढ़ा है। आज गरीब तबके के भी लोग, दलित वर्ग के भी लोग, सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो पहली तो आवश्यकता है कि लोग शिक्षित बने, संस्कारवान बने। और दूसरी बात है कि समाज में सक्रिय लोगों को, जो समाज को लाभ प्रदान कर सकें। देखो, आज से पहले की राजनीति होती थी या समाज सेवा का कार्य होता था, लोग साइकिल से बैठ करके समाज की सेवा करके विधानसभा, लोकसभा तक पहुंच जाते थे। लेकिन आज की राजनीति तो यह स्थिति हो गई है कि धन और बल का प्रभाव दिखा करके समाज सेवा का प्रयास हो रहा है। तो उस तरह से समाज सेवा नहीं हो सकती। समाज के बीच में रह करके, समर्पित हो करके, सभी दबे कुचलो लोगों को उठाने का प्रयास करके, सबका सहयोग करने का प्रयास करके ही समाज की सेवा हो सकती है। सबको साथ ले करके चलने से ही समाज की सेवा हो सकती है। देखिए, हमारे यहाँ मनुष्य शब्द की व्याख्या भी वेदों में आई है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्याः। मनुष्य किसे कहते हैं? तो कहा कि जो मनन पूर्वक, विवेक पूर्वक जो पहले चिंतन करता हो, सोचता हो, विचार करता हो, फिर कार्य को करता हो। सिद्ध्यन्ति सीता हो। क्या सीता हो? जैसे आप दर्जी की दुकान में जाओ तो आप देखोगे कि पीतल की कैंची होती है, 500-600 रुपये की बूंदा की पीतल की कैंची होती है, लेकिन एक रस्सी के सहारे बांध करके उसे कहाँ रखता है? तो अपने पैरों के पास में डाल कर रखेगा। और 1 रुपये की सुई होती है, उसे कहाँ रखेगा? तो अपने कानों पर चढ़ा करके रखेगा। मान लो गलती से कैंची पर पाँव पड़ जाए तो 600 रुपये का नुकसान हो जाएगा, लेकिन दर्जी को उस बात की चिंता नहीं होती है। और 1 रुपये का सुई अगर खो भी जाए तो तुरंत मंगाया जा सकता है, लेकिन उसे बड़े संभाल कर रखेगा। तो कैंची का काम क्या है कि कितना भी अच्छा कपड़ा आप उसके सामने ले जाकर रख दो, वह क्या करेगी कि उसको इतने भाग में विभक्त कर देगी, इतने टुकड़े कर देगी कि वह कपड़ा किसी काम का नहीं रह जाएगा। और सुई क्या करेगी? उस कटे फटे अलग हुए कपड़ों को जोड़ करके एक सुंदर वस्त्र का परिधान का रूप दे देगी, जिसे आप पहन लो तो शरीर की शोभा बढ़ जाएगी, अलंकार बढ़ जाएगा। तो आज समाज को बांटने वालों की आवश्यकता नहीं है, आज कैंची की कोई आवश्यकता समाज में नहीं है। समाज को आज आवश्यकता सुई की है। सुई बन करके समाज को जोड़ने की आवश्यकता है, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। समाज को जोड़ करके ही समाज को सही दिशा प्रदान किया जा सकता है, विकास की ओर उन्मुख किया जा सकता है। तो अब चलते हैं दूसरे तरफ, और हमारे बीच यहाँ पे हैं सर। हम बात करना चाहेंगे कि समाज के हर तबके के लोगों का विकास किस प्रकार से हो पाएगा? सबसे पहले नया सफ़र भारत को जोहार, नमस्कार। समाज जो आज है जिस तरह से पिछड़ा हुआ है, बाबा सही बोले कि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और आपस में एकजुट करके रहना, ये समाज को हमेशा जोड़ने का जो कार्य करता है, सबको एक साथ जोड़ करके चलना चाहता है, तो वही वो समाज को आगे बढ़ा सकता है।
और जिस तरह से आज हमारे युवाओं में जोश देखा जा रहा है पढ़ाई लिखाई का जो भी हो, अगर उसको हम समाज मिल करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें, उसकी कमी को हम अगर पूरा करना चाहें, तो हमको लगता है कि और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। समाज ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा और देश भी विकास करेगा, राज्य भी विकास करेगा। अब हम बात करना चाहेंगे महाराज जी आपसे कि अभी देखा जाए तो हमारे समाज में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन जो समाज है वो उतना उन्नति नहीं कर पा रहा है जितना उन्नति करना चाहिए। इस विषय पर क्या कहिएगा? देखो, इसका मुख्य कारण है कि आज राजनीति भी एक व्यापार बन गया है। आज करोड़ों रुपये खर्च करके लोग राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद में पहले अपने खर्च को निकालते हैं। तो उस दृष्टि से राजनीति में नहीं आना चाहिए, समाज सेवा के दृष्टि से राजनीति में आए। देखिए, समाज को जोड़ने का ही महत्व है, समाज को अपने साथ लेकर के ही चलने का महत्व है। जो सबको जोड़ के चले, जो सबको लेकर के चले, दबे हुए कुचले हुए लोगों को उठाने का प्रयास करे, जो सबको सम्मान देने का प्रयास करे, उसी की राजनीति सफल होती है और वही मनुष्य कहलाने का भी अधिकारी होता है। तो आज अपने लोभ स्वार्थों से हम ऊपर उठ करके अगर राजनीति के क्षेत्र में आए तो अवश्य ही क्षेत्र का भी भला होगा, समाज का भी भला होगा और राष्ट्र का भी भला होगा। आवश्यकता है कि हम समाज के प्रति समर्पित होकर के काम करें, चाहे वह विधायक हों, चाहे वह सांसद हों, चाहे वह मंत्री स्तर के किसी भी दल से संबंधित हों। आज आवश्यकता है कि समाज के प्रति समर्पित होकर के समाज के उत्थान के लिए कार्य किया जाए और आज कहीं न कहीं इस चीज़ की कमी दृष्टिगत हो रही है। आज देखा जाए तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहने मात्र के समाज सेवी हैं। सर, आपके नज़र में समाज सेवी किस प्रकार से हो सकता है? देखिए, समाज सेवी निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा सेवा है। जैसे एक मनुष्य का सेवा करना, कोई गरीब का सेवा करना, ये जब हम मनुष्य तन में जन्म लिए हैं तो ये स्वाभाविक है कि हमें एक सामाजिक के तौर पे चलना चाहिए, उसको सेवा देना चाहिए। आज ऐसा स्थिति हो गया है कि लोग इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं, उसको किसी तरह न किसी तरह के बरगला करके और उसके साथ समझो जैसे पॉकेट मारा जाता है ना, वैसे उसको निचोड़ दिया जा रहा है। तो जिसके चलते हमारा समाज आज बहुत पीछे हो गया है। तो हम सब संगठन वाले को भी कहेंगे और जनप्रतिनिधि को भी कहेंगे कि समाज बहुत मुश्किल से तैयार होता है और समाज को गढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो उसको कैसे हमको आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम सभी समाज सेवी को आपस में मिल करके एक सोच निकालना चाहिए कि हमारा समाज कैसे बढ़े और यहाँ के युवा को कैसे उसका ताकत मिले, युवा कैसे आगे बढ़े, यहाँ की लड़कियाँ आगे कैसे बढ़े, जिससे हमारा राज्य का विकास हो, हमारा देश का विकास हो और तभी हम कुछ कहला सकते हैं। अगर आप देख लीजिए, कोरोना काल में अगर कोई नहीं सीखा होगा, धन दौलत किसी का नहीं है, धन दौलत किसी का नहीं है, आपका माँ बाप, अपना भाई बहन भी किसी का नहीं था। ये बहुत बड़ा सबक दे करके कोरोना गया कि अब भी इंसान जागिए। तो अगर इंसान को हमेशा इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं है, अगर हमारा कुछ भी है तो उसमें सब लोग, कोई भी गरीब आदमी हो या किसी को कुछ तकलीफ़ है तो मिलजुल करके हेल्प करके जीना चाहिए, एक दूसरे को उठाने का काम करना चाहिए, आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। और आज के तारीख में देखा जाए तो झारखंड जैसे राज्य में उद्योग की बहुत कमी है, कोयला बहुत है जो खनन करके बाहर लिया जा रहा है। और अगर ये चीज़ को हम झारखंड में रोक करके यहाँ के सांसद प्रतिनिधि सब मिल करके अगर उसको डेवलप में चाहे करने के लिए, तो हमको लगता है कि यहाँ नौकरी बोलते हैं कि झारखंड वाले को फुर्सत नहीं मिलेगा काम करने से, और दूसरे राज्यों के लोग भी आकर के यहाँ काम करेंगे तो भी काम कम नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक विकास होगा। इसलिए हम सब सामाजिक संगठन और प्रतिनिधि को भी बोलते हैं कि भाई इसके बारे में मंथन कीजिए, इसके बारे में विषय पे सोचिए, ताकि मेरे झारखंड के युवाओं को कहीं बाहर भटकना नहीं पड़े। महाराज जी, आपसे अंतिम प्रश्न होगा कि हमारा जो भारत है ये विश्व गुरु किस स्तर से बन सकता है? वर्तमान राजनीति में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है जिसके आधार पर विश्व गुरु बना जा सकता है? देखें, वर्तमान जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें हम तो यही अपने राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को कहना चाहेंगे कि समाज से राजनेता हैं, समाज से विधायक हैं, न कि विधायक से समाज है, न राजनेता से समाज है, समाज से ही सभी बनते हैं। अगर समाज सुरक्षित रहेगा तो आप भी सुरक्षित रहेंगे, राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। तो आवश्यकता है कि समाज को सुदृढ़ किया जाए, सामाजिक संरचना को मजबूत किया जाए, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाया जाए, रोजगार के स्तर को बढ़ाया जाए। आज अभी किशोरी जी कह रहे थे कि हमारे झारखंड में खनिज संपदा, लगभग संपूर्ण भारत वर्ष का 30% खनिज जो है वह झारखंड में है। फिर भी झारखंड भारत के गरीब राज्यों में
इसकी गिनती होती है। आवश्यकता है कि हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग होने से उसे बचाएं, उसका सदुपयोग करें, समाज के कार्य में वह आए, अपने नवयुवकों को प्रेरित करें, उन्हें कर्मशील बनाएं, नए नए उद्योगों का सृजन करें, छोटे छोटे रोजगारों का सृजन करें, जिससे समाज संगठित हो, मजबूत हो। और भाई जब समाज रहेगा तभी राजनेता भी रहेंगे, तभी विधायक भी रहेंगे, तभी राष्ट्र का अस्तित्व भी रहेगा। आवश्यकता है कि समाज के निचले से निचले वर्ग को, दबे से दबे, कुचले से कुचले वर्ग को, सबको उठाने का प्रयास किया जाए, सबको लेकर चलने का प्रयास किया जाए, और जितने भी समाज में भेद आदि हैं उन भेदों को समाप्त करने का प्रयास किया जाए। वर्गगत, जातिगत जो भी भेद हैं हमारे समाज में, आज उन भेदों के लिए कोई जगह, कोई स्थान नहीं है। सबसे मुक्त होकर के मानवता को सर्वोपरि धर्म मानते हुए सबकी सेवा के लिए सबको प्रयत्नशील होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। वर्तमान राजनीति में क्या कमियां हैं जिसको सुधारा जा सकता है? देखिए, वर्तमान राजनीति में धन और बल का बाहुल्य बढ़ता जा रहा है। आवश्यकता है कि धन और बल के बाहुल्य को कम करके हृदय से, प्रेम से समाज को जोड़ा जाए। स्वयं जनप्रतिनिधि समाज से जोड़ें, धन बल का प्रयोग कम हो, अपराधी तत्वों को इस क्षेत्र में आने से रोका जाए, समाज को शुद्ध संस्कृत बनाने का प्रयास किया जाए। हम यही कामना करेंगे, और सभी राजनीतिक दलों से भी हमारा आग्रह होगा कि स्वच्छ छवि के, ईमानदार छवि के कार्यकर्ताओं को सम्मुख लेकर के आएँ, जो समाज का उत्थान कर सकें, समाज का काम कर सकें, राज्य का विकास कर सकें, राष्ट्र का विकास कर सकें, निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकें। सर, आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा कि समाज का विकास किस प्रकार से जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा सकता है? देखिए, अगर वो चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय उसमें नहीं लगेगा, लेकिन उसके अंदर से चाहत होना चाहिए कि हमें, जब हमको जनता ने चुन करके हमको जनप्रतिनिधि बनाया है, हमको सेवा करने का मौका दिया है, तो अगर सेवा करने का मौका दिया और हम उस तन मन से अगर हम हर दिन का एक एक मिनट को कीमत समझ करके समाज का अगर कार्य करें, तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में जो चीज़ की ज़रूरत है अभी वो पूरा नहीं हो पा रहा है। बाबा सही बोले कि एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये बहुत पीछे पड़ा है, एकदम बिल्कुल पीछे है, जिसको सबसे आगे आना चाहिए। और दूसरा, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र होना चाहिए, छोटे छोटे उद्योग होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, उसके लिए यहाँ के लोगों को काम करना चाहिए। मैं सांसद विधायक को हमेशा इस बात के लिए कह रहा हूँ कि आप कितने सालों से झारखंड में राज कर रहे हैं, और ख़ास करके हमारा हजारीबाग ज़िला आप लोग के हाथों में रहा है हमेशा। तो जिस तरह से आप लोगों ने इतने बड़े ओहदे पे रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि हजारीबाग को कोई अगर सही तरीके से अगर आज प्रतिनिधि मिला है, तो बिल्कुल इसमें एकदम अगर रिजल्ट सोचा जाए तो ज़ीरो है। तो अभी भी वक्त है, अगर चाहेंगे उन लोग समाज को उठाने के लिए, युवाओं को उठाने के लिए, तो उसके लिए जो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए उद्योग धंधे, छोटे छोटे उद्योग की ज़रूरत है। अगर वो आज भी चिन्हित करके इसको काम लेना चालू करे, रोड अच्छा बनाए, बिजली 24 घंटा यहाँ चाहिए। अभी एग्ज़ाम चालू है लेकिन बिजली कितना कट रहा है आपको खूब पता होगा। तो वो विद्यार्थी कैसे पास करेगा, कहाँ से पूरा मार्क्स लाएगा? वो पढ़ने बैठता है तो लाइट कट चला जाता है। तो ये सब बहुत सारी कमियां हैं। और झारखंड में 24 घंटा जिस दिन से बिजली चालू हो जाएगा, तो हमको लगता है कि बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आकर के छोटे छोटे उद्योग डालेंगे, और यहाँ के गरीब लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी, रोजगार मिलेगा, और हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। तो आज के इस विशेष चर्चा में आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हमारे समाज के हर तबके के लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है, और एक व्यक्ति यदि बदल जाए तो उसको देख करके पूरे समाज के लोग बदल सकते हैं, और पूरा समाज यदि बदल जाएगा तो पूरा राज्य के लोग बदल जाएंगे, और पूरा राज्य बदल जाएगा तो पूरे देश को बदलते देर नहीं लगेगा, और देश बदल जाएगा तो पूरे दुनिया भी बदलते हुए चला जाएगा। तो आज हमें परिवर्तन की जरूरत है। हर एक लोग से एक व्यक्ति में परिवर्तन लाया जाए तो पूरा दुनिया भी बदल सकता है। तो आज के इस विशेष चर्चा में बस इतना ही। सफल नया भारत से नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।